सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करिमंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय ये ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह अनुपम एवं अद्भुत कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये दूसरा अधिकार संसार अवस्था का निरूपक है, संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है, हमें हमारी संसार अवस्था का ज्ञान कराने वाला है। ऐसा ये अधिकार, इस अधिकार में हमने कर्म बंधन के निदान के माध्यम से वो बंध का कारण क्या है, दुख होने का कारण क्या है, जो हमको ये कर्म बंधन रूपी रोग लगा हुआ है, इसका जो कारण है, जो नए नए बंध बन रहे हैं उसका कारण, उन सबको हमने यथाशक्ति देखा था। उसके बाद वो कर्म जब उदय में आते हैं तो उदय के समय उनके कारण जीव की अवस्था कैसी होती है उस पर हम विचार कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 4 घातीय कर्मों का देखा, ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहिनी एवं दर्शन मोहिनी, चरित्र मोहिनी, अंतराय का। और अघातीय कर्मों में हमने वेदनीय कर्म का देखा कि वेदनीय कर्म की वजह से जीव की क्या अवस्था हो रही है। अभी आज हम आयु कर्म की वजह से जीव की क्या अवस्था हो रही है उस पर विचार करते हैं कि जब आयु कर्म का उदय आता है जीव को, तो आयु कर्म के उदय के अनुसार जीव की अवस्था कैसी बनती है, क्योंकि ये भी एक तरह का कर्म है, ये भी कर्म बंधन है, ये भी हमने कर्म बांधा हुआ है इसको, तो इसके कारण भी वो जीव की जो अवस्था हो रही है वो कैसी हो रही है उसका हम विचार करते हैं। कि आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक का कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, तब आयु का उदय ना हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता, उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। कि देखो आयु कर्म के उदय के अनुसार पर्यायों की स्थिति है, जो मनुष्य पर्याय, तिरंज पर्याय, नरक पर्याय, देव पर्याय है, उनकी स्थिति है। और देखो एक चीज और है, आयु कर्म जो है गौमर्चा कर्म कांड में निमिषण सिद्धांत चक्रवर्ती ने माधव ये कर्मों की प्रकृतियां हैं, कर्मों की प्रकृतियों को उद्गल विपाक की, भव विपाक की, क्षेत्र विपाक की, इस तरह से जीव विपाक की, इस तरह से इनका विभाजन किया। तो उसमें जो ये आयु कर्म है, ये आयु जो है ये भव विपाकी में आती है। इसका मीन्स होता है कि इनका उदय किसी विशिष्ट भव में ही उदय में आता है, हमेशा उदय में नहीं रहती। ये भव में वो वाली आयु उदय में आएगी, वो आयु हर जगह उदय में नहीं आएगी।
तो ये 4 आयु क्रम हैं, ये भवविपाकी कहलाते हैं। जैसे पुद्गल विपाकी है कि जिसका उदय पुद्गल में होता है। जैसे शरीर में जिनका उदय रहता है नाम कर्म की प्रकृतियों का, तो उनको पुद्गल विपाकी में लिया जाता है। जैसे क्षेत्र विपाकी में आता है कि जिनका उदय किसी क्षेत्र में आता है। जैसे जब हम गमन करते हैं, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते हैं, तो उनके बीच में जो क्षेत्रांतर होते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, उस समय जिनका उदय होता है उनको क्षेत्र विपाकी कहते हैं। और जो प्रकृतियां जीव की नरक आदि पर्याय को उत्पन्न करने का कारण होती हैं, वो जीव विपाकी पर्याय रहती हैं, तो नरक आदि पर्याय को जो उत्पन्न कर रही हैं। तो ये जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, ये जैसे मनुष्य आयु है, तो मनुष्य आयु का उदय मनुष्य ब्रह्म ही रहेगा। तो इस प्रकार के उसको विपाकी प्रकृतियों में लिया जाता है। तो ये जो आयु क्रम है, इनके अनुसार जीव की पर्याय मिलती है कि कौन सी पर्याय उसको मिलनी है, मीन उसको कौन सा आयु क्रम मिला है। देखो, मनुष्य आयु क्रम किसी जीव ने बांधा तो उससे उसको मनुष्य की आयु मिलेगी, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा उससे, है ना। ये चीज समझने वाली है कि मनुष्य आयु का क्रम बांधा हमने, तो मनुष्य आयु क्रम से मनुष्य की आयु मिलेगी। मनुष्य का जो शरीर मिला है हमको, मनुष्य आयु क्रम से नहीं मिला है, वो हमको नाम कर्म से मिला है कि हमने नाम कर्म भी उस रूप बांधा है ना। वो एक निमित्त निमित्त कह सकते हैं कि हमने मनुष्य आयु कर्म बांधा, तो नाम कर्म भी फिर हमने उसी के अकॉर्डिंग बंध गया, मनुष्य आयु कर्म के अनुसार। लेकिन मनुष्य शरीर मिलना वो नाम कर्म का उदय है, और मनुष्य की आयु मिलना मनुष्य आयु वो आयु कर्म का उदय है ना। तो ये चीज व्यवस्थित याद रखना, किसी भी पर्याय का लें, तिर्यंचों का शरीर मिला तो नाम कर्म से मिला, और तिर्यंच की जो आयु मिली है वो आयु कर्म से मिली है। इस प्रकार की आयु क्रम की व्यवस्था रहती है। और ये मनुष्य आदि पर्याय मिलती हैं आयु कर्म से, उनका आयु पैमानों की स्थिति रहती है, जितनी आयु है उनकी उसकी स्थिति रहती है, चाहे वो देव हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे 2 इंद्रिय जीव हो, चाहे 1 इंद्रिय जीव हो, चाहे कोई से इंद्रिय जीव हो, कि उनकी जो स्थिति है उस पर्याय की, जो पर्याय उनको मिली है, उस पर्याय की स्थिति जितनी उन्होंने उसकी आयु बांधी है, उस आयु कर्म के अनुसार रहती है ना। तो जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, कि जब तक तुम्हारे आयु का उदय है, जब तक अनेक रोगादिक भी हो जाएं तो भी जीव का मरण नहीं होता, और नहीं तो हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, फिर मरण हो जाता है। कि जब आयु कर्म का उदय नहीं हुआ, आयु कर्म जब नष्ट हो जाए, आयु कर्म पूरी हो जाए आयु कर्म, तो उस समय नष्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आयु का उदय हो तो अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। अब कोई ये सोचे कि अच्छा अच्छा खाने से, अच्छा अच्छा भोजन करने से आयु बढ़ेगी, भूखे रहेंगे तो आयु तो हम मर जाएंगे, इस प्रकार की जो मान्यता है एक, कि अच्छा भोजन करने से, व्यायाम आदि करने से, इन सब चीजों से आयु बढ़ती है। तो आयु तो इससे नहीं बढ़ती, आयु तो तुमने जितना आयु क्रम बांधा हुआ है उसके अनुरूप ही मिली है। तो आयु क्रम तो जितनी है उतनी तो तुमको आयु भोगनी ही पड़ेगी, उसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। तुमने मनुष्य आयु बांधी है तो मनुष्य आयु तुमको मिलेगी ही मिलेगी, तुमने नरक की आयु बांध ली तो तुमको नरक की आयु मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो और तुम मनुष्य आयु तुमको मिल गई, और तुम मनुष्य पर्याय में आके ये सोचो कि हम अपनी आयु को कम ज्यादा कर लें, कि नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कितने भी रोगादिक कारण मिल जाएं, लेकिन फिर भी उसके जीव के मरण के फेर फार करने में इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। ये यथाशक्ति ये चीज भी याद रखना, कि किसी हथियार से कोई मारे, बिजली गिर जाए, या अन्य कोई भी घटना घट जाए,
लेकिन यदि तुम्हारा आयु कर्म शेष है तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और यदि आयु कर्म शेष नहीं रहा तो ये सारे घटना नहीं घटे तो मृत्यु हो सकती है। वो आते हैं ना पूजन में, मैं अब तक समझता था प्रभु भर, भोजन से जीवन चलता है, भोजन में नरकों में जीवन, भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। कि हम अब तक ये मान रहे हैं कि भोजन से जीवन चलता है, लेकिन नरकों में भोजन नहीं मिलता लेकिन फिर भी जीवन चलता है वहां पर, और यहाँ पर भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, कि जो मनुष्य भरपेट हो वो ही मर जाता है। इसे जो हम ये मान के चल रहे हैं कि भोजन से जीवन चल रहा है, ये हमारी बात मिथ्या है। अरे वो जीवन तो चल रहा है आयु कर्म के अधीन, कि जैसा आयु कर्म है उसके अनुसार वो चल रहा है, तुम्हारे करने से नहीं चल रहा है। जीव तो क्या है, बस ये मान के भोजन से, इन चीजों से जीवन चलेगा, इनसे जीवन नहीं चलेगा, इस प्रकार का मानकर उसके उसमें लगे रहते हैं कि भोजन करेंगे, ये भोजन करें, ये भोजन करें, ये व्यायाम कर लें, ये ऐसा कर लें, ये ऐसा कर लें। मीन्स अनेक प्रकार की क्रियाएं ये जीव करता है, क्या मान के कि इन क्रियाओं को करने से मेरा जीवन बचेगा। जैसे आज सुबह की क्लास में देव मूर्तियों ने बात की थी, करवा चौथ की, शीतला माता के पूजन की, कि भाई करवा चौथ का व्रत रखने से तुम्हारी पति की आयु नहीं बढ़ेगी, जितना आयु कर्म है उतनी रहेगी। शीतला माता को पूजने से तुम्हारी पुत्री की आयु नहीं बढ़ेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। जितनी भी ये देव मूर्तियां, लोक मूर्तियां हैं, इनको यथाशक्तियां लगा लेना। उनका वर्णन सुबह की क्लास में किया था हमने विस्तार से, सुबह की क्लास को आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम कहाँ कहाँ क्या क्या मूर्तियां करने में लगे हुए हैं, कि अनजाने में ही हम किस किस प्रकार से बंद कर लेते हैं, मिथ्यात्व का पोषण कर लेते हैं अनजाने में ही, और हमको लगता ही नहीं है कि मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। ऐसी ऐसी क्रिया कर लेते हैं हम कि हमसे कोई कहे तो मिथ्यात्व का पोषण किया, तो हम कहते हैं हमने कहाँ किया, हम तो गहरी मिथ्यात्व का पोषण करते ही नहीं। गहरी मिथ्यात्व हमारा वही चला जाएगा धीरे धीरे। गहरी मिथ्यात्व हमने छोड़ दिया, सच्चे देव सदगुरु को मानते हैं, जिनेंद्र की पूजन करते हैं, किसी की पूजन ही नहीं करते हैं। हम डेली मंदिर जाते हैं, जैन मंदिर जाते हैं, वहाँ जैनों के मंदिर नहीं जाते, हमें गहरी मिथ्यात्व नहीं है हमें। लेकिन किस किस प्रकार से हम गहरी मिथ्यात्व को पुष्ट करते रहते हैं, उस गहरी मिथ्यात्व को बढ़ाते रहते हैं, उसकी बहुत सुंदर चर्चा सुबह की क्लास में आई थी। तो यहाँ तो मतलब है कि आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिल जाएं तो भी शरीर का संबंध नहीं छूटता। और ये प्रत्यक्ष देखने में आता है कि कोई व्यक्ति मान लो छठी मंजिल से गिर गया तो भी उसकी डेथ नहीं हुई, तो भी वो बच गया, उसकी थोड़ा जो लगा लगी हुई, जो कुछ कोई हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, उसका इलाज हो गया, मैं बच गया, मरा नहीं वो व्यक्ति। और कोई व्यक्ति है कि जो चलते चलते पत्थर से टकराया और पत्थर से टकरा के गिरा और डेथ हो गई। क्या है ये, कि आयु कर्म के अनुसार है भाई। कि कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो ही बच जाता है। जैसे अभी तो बहुत पहले कुछ घटनाएं आई थी कि बोरवेल में बच्चा, इतना छोटा सा बोरवेल, इतना गहरा बोरवेल था, उसमें बच्चा गिर गया, लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन लगे खुदाई करने में, पास में दूसरी चीज खोदी, दूसरी सुरंग खोजी खोजी उसको लेने के लिए, उसको निकालने के लिए, लेकिन फिर भी वो जीवित रहा। और कोई व्यक्ति छोटे से कुएं में भी गिर जाता तो ही मर जाता है। इत्यादि अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं। देखो प्रथमा योग में बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि किसी ने किसी को मारना चाहा लेकिन मार नहीं पाया। जैसे कहानी आती है कि एक सेठ के 5 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटा बेटा वो स्वाध्याय आदि में, पूजन आदि में लगा रहता था, और बाकी बड़े 4 बेटे काम करते थे कुछ ना कुछ। तो सोचता था कि ये छोटा बेटा तो किसी काम का नहीं है मेरा। तो एक बार वहां घोषणा हुई, राजा ने घोषणा की कि मुझे बलि देने के लिए एक मनुष्य चाहिए जिसकी बलि देनी है मुझे, और जो मनुष्य तैयार होगा उसके लिए, उस मनुष्य के वजन के बराबर उसको सोने की मोहरें दी जाएंगी। तो सेठ ने सोचा कि ठीक है, मेरा छोटा बेटा काम का तो है नहीं कुछ भी, इसको दे देते हैं हम। तो उसने उसको दे दिया राजा के लिए।
लेकिन जैसे ही राजा बलि देने के लिए तैयार हुआ, जैसे उसका सिर काटने के लिए तैयार हुआ तलवार से, तो तलवार भी मालाएं बन गई कि अरे आयु कर्म का यदि 6 नहीं हुआ है, अभी आयु कर्म बाकी है, तो तुमको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। अभी लोग कोरोना वायरस से भयभीत हो रहे हैं कि कोरोना वायरस हो गया है, कोरोना वायरस हमको हो जाएगा तो मर जाएंगे, कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कि अरे यदि आयु कर्म शेष है तो कोरोना वायरस भी मारने में समर्थ नहीं है। निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकते हो जब आयु दे सकते नहीं? कि अरे निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम बचा कैसे सकते हो जब आयु ले सकते नहीं? कि तुम किसी की आयु का हरण नहीं कर सकते, तुम किसी को आयु दे नहीं सकते, तो तुम किसी को ना मार सकते हो ना बचा सकते हो। कि कोरोना वायरस भी किसी को नहीं मार सकता। कि यदि उसका आयु कर्म शेष है तो कोरोना वायरस में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे आयु कर्म को हल ले, तुम्हारे आयु कर्म को कम कर दे। कि जितना आयु कर्म है उतना रहेगा ही रहेगा। ये कर्मों का स्वरूप जानने से ये भय खत्म होता है। संसार का तो नाश होता ही होता है। ये जो हम भयभीत हो रहे हैं प्रत्येक समय, अरे क्या होगा, हर चीज में लगा सकते हैं, हम कितने भयभीत हो रहे हैं। हम प्रत्येक चीज में लगा लें कि जितना भी हमारा भय है वो हमारी मिथ्या मान्यता है, वो हमारी अज्ञानता है। कि वास्तव में भय तो करने लायक ही नहीं है, क्योंकि होने योग्य ही होता है। अनहोनी होसी न कबहु, काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होती भीरा रे। अनहोनी होसी न कबहु, काहे होत अधीरा रे। कि अरे कोरोना वायरस से मृत्यु होनी लिखी है तो कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा आयु कर्म का क्षय होना है और उसमें निमित्त कोरोना वायरस को बनना है, तो क्षय हो जाएगा। और ये आयु का उदय हो तो अनेक रोगादिक कारण मिल जाए तो भी शरीर का छूटना नहीं होता। और आयु का उदय नहीं हो तो अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक पृथक हो जाते हैं। कि जितना तुम्हारा आयु का उदय है उतने काल तक ही इस आत्मा का और इस शरीर का संबंध है। जिस समय वो पूरा होगा उसी समय ये आत्मा और शरीर पृथक पृथक हो जाएंगे। इनको बचाने में कोई समर्थ नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ साल पहले तमिलनाडु के सीएम की डेथ हुई कि वो बीमार थी, जयललिता दी। तो वो बीमार थी, बड़े से बड़े डॉक्टर, विदेशों से डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है उनका इलाज करने में, लेकिन फिर भी जिस दिन मृत्यु होनी थी उस दिन मृत्यु हो गई। वो बड़े बड़े डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर, दो रोग के विशेषज्ञ हैं, जो रोग उनको है, लेकिन वो भी उनको नहीं बचा पाए। तो अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता, तत्काल संबंध छूट जाता है जब आयु पूरी होनी हो। तो हम किसके भरोसे बैठे हैं, किससे भयभीत हों और किसका हम वो करें, आदर सत्कार करें। कि अरे अभी कोरोना वायरस से इतनी डेथ हो रही है, तो जिनकी डेथ हो रही है उनका आयु कर्म पूरा हो रहा है, इसलिए डेथ हो रही है। कोरोना वायरस से डेथ हो रही है तो कहने में आता है कथन, ये तो निमित्त का कथन है। ये यथार्थ बात नहीं है। अरे ये डॉक्टर ही बचाने वाले हैं, तो जो डेथ हो रही है कोरोना वायरस से उनकी डेथ क्यों हो रही है, उनको ही बचाओ। कि अरे बचाने वाला मानने वाला तो आयु कर्म ही है। जब आयु कर्म का उदय हो तो भयंकर से भयंकर बीमारी हो जाए तो भी मृत्यु नहीं होती। और प्रत्यक्ष में हमको अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे कैंसर है, तो हमको लगता है कैंसर हो गया तो मृत्यु हो जाएगी, कैंसर तो मृत्यु हो जाती है, कैंसर से मृत्यु लोगों को। लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण सामने है हमारे, जिनको कैंसर हुआ लेकिन वह कैंसर को हराकर जैसा हम सब जीवन जी रहे हैं वैसा वो जीवन जी रहे हैं।
ये बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे वो क्रिकेटर आता है युवराज, कि उसने भी इस कैंसर को हरा के आज नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, फिर भी हम भयभीत होते रहते हैं। ये भाई मूर्खता है। कहने वास्तव में कर्मों का क्या स्वरूप है, वस्तु का क्या स्वरूप है, वो जाना ही नहीं। अरे जितनी आयु तुमने बांधी है, जितनी आयु तुम्हारी सर्वज्ञ देव में देखी है, उतनी आयु प्रमाण ही तुम्हारे साथ ये शरीर रहेगा। अरे बाहर में चाहे कोई भी निमित्त आ जाए, तो ये आयु में फेरफार नहीं कर सकता। जब आयु पूरी होती है तो व्यक्ति खूब अच्छे से है, हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, और फिर भी अनायास ही डेथ हो जाती है, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं चला कैसे हो गया। किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, मैं कोई ना कोई निमित्त तो नया बन जाता है ऑटोमेटिकली। बाहर में कोई निमित्त नहीं है तो शरीर में कोई अंदर ऐसा निमित्त बन जाएगा, ऐसा कुछ खा लिया जिससे ऐसा कुछ हो गया कि डेथ हो गई, या शरीर का परिणाम कुछ ऐसा हो गया कि डेथ हो गई। मैंने एक प्रकार के कोई ना कोई निमित्त तो मिल ही जाएगा तुम्हें, आयु पूरी होनी होगी तो। अरे सर्वज्ञ भगवान ने जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से, जिस निमित्त से शरीर का छूटना देखा है, उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधि से, उसी निमित्त से शरीर छूटेगा। इसको बदलने में स्वयं जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं है, कि दूसरे की तो बात ही क्या है। अरे ये शरीर टिका हुआ है, शरीर का संयोग आत्मा के साथ है, ये शरीर छूट नहीं रहा है, तो ये सब आयु कर्म के कारण है, आयु कर्म उसमें निमित्त है भाई। इसी वास्ते में विचार करें हम कि जिसको जितनी आयु मिली है, एक केंद्रीय पर्याय जितनी आयु मिली है, उतनी वो आयु भोगता है। इसी वास्तव में ये सारी चीजें विचार करने लायक हैं। जैसे कोई सुसाइड भी करता है आज, तो सुसाइड भी करता है तो सर्वज्ञ देव ने जहां उसने सुसाइड की, उसी क्षेत्र में, जिस समय उसने सुसाइड की, उसी काल में, उसी विधि से, उसी निमित्त से उसका शरीर छूटना देखा था, तो उसकी आयु पूरी हो गई, हो जाती है। इसी विधि से उसका मरना था, ऐसा निमित्त बनना था उसके मरण का, ऐसा निमित्त बन गया। इसी वास्ते में विचार करें हम कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, वस्तु स्वरूप क्या है वो जाना तो सही हो। हम डरे हुए हैं, भयभीत हो रहे हैं, ये तो तुम्हारा डर और भय है, ये तुम्हारे आत्म ध्यान और ध्यान का कारण है, और ये आत्म ध्यान और ध्यान नरक गति में ले जाने वाले हैं, नरक तिर्यंश का बंद कराने वाले हैं आत्म ध्यान और ध्यान। इसी वास्ते में विचार करें हम कि आयु का उदय रहता है तो अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, और जब आयु का उदय ना हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं, कि कोई इस शरीर को उत्पन्न करने वाला नहीं है, कोई इस शरीर का नाश करने वाला नहीं है। जैसे हम ये माने कि ब्रह्मा है, वो उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे उत्पत्ति हुई है, ये शिव है, ये नष्ट करने वाले हैं, इनसे विनाश हो जाने वाला है। कि अरे जब आयु कर्म पूरा होता है तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं अन्य मतों में विष्णु रक्षा करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, जैसे देखो विष्णु यदि रक्षा करने वाले हैं, यदि उसकी चर्चा उस समय की देव मूर्ता में लेंगे हम, वैसे उसका विस्तार तो नहीं देंगे, कि रक्षा करने वाले हैं यदि, तो आज कोरोना वायरस से रक्षा करके बताओ। और जब रक्षा हो जाएगी, जब कोरोना वायरस का काल चला जाएगा, उस समय लोग कहेंगे देखो हमने भगवान की इतनी पूजन की थी, इसलिए रक्षा हो गई। अरे यदि रक्षा भगवान ने की तो अभी क्यों नहीं कह रहे हैं, इतने 4 महीने से पूरा वर्ल्ड परेशान हो रहा है, अभी रक्षा करके बताओ। कि भगवान ही रक्षा करेंगे यदि तुम्हारे, तो रक्षा करके बताओ। अरे जिनकी डेथ हो रही है वही भगवान की पूजा करने वाले थे, अरे रक्षा नहीं हुई उनकी।
निधि आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवन ने कही। इसलिए जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ देव वही सच्चे देव हैं। उन्होंने कहा भाई कोई करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे शरीर का नाश करने वाला नहीं है। निज आयु कर्म के अनुसार तुम्हारा क्षय होगा, आयु कर्म के अनुसार तुम्हारा शरीर रहेगा। इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है, दूसरा और कोई नहीं है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, और जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। कि जब नवीन आयु का उदय रहेगा तो पुरानी आयु पूरी हो गई, पुरानी पर्याय गई, पुरानी पर्याय गई, अब नई पर्याय मिल गई। कि तुमने नरक आयु का बंध किया और अभी तुम्हारी मनुष्य आयु चल रही है और तुमने नरक आयु का बंध कर लिया, तो उसका जब उदय आएगा, कब आएगा उदय? कि जब ये मनुष्य आयु खत्म हो जाएगी। तो जब मनुष्य आयु खत्म हो जाएगी तो ये मनुष्य पर्याय का एंड और नरक पर्याय स्टार्ट हो जाएगी। उसी समय से तुम नरक आयु भोगना स्टार्ट कर दोगे। तो नवी पर्याय में जन्म होता है और जब तक आयु रहती है तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। और देखो आयु तो तत्क्षण स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो अभी कोई भी है, तिर्यंश है कोई, या नारकी है कोई, या देव है कोई, उसे मनुष्य आयु बांधी, तो जब उसकी वो आयु पूरी हुई और मनुष्य आयु का उदय हुआ तो उसकी मनुष्य आयु प्रारंभ हो गई। तो जिस समय उसकी उस पर्याय का, देव पर्याय का, तीर्थ पर्याय का, नरक पर्याय का एंड हुआ, उसी समय उसकी मनुष्य आयु प्रारंभ हो गई। और हम लोग क्या मानते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसके 1 साल बाद 1 साल का हो गया, इसकी मनुष्य आयु 1 साल की हो गई। लेकिन भाई वास्तव में विचार करना, इसकी मनुष्य आयु 1 साल की नहीं हुई अभी। इसकी मनुष्य आयु जितनी इसने बांधी थी उसमें से 1 साल 9 महीने और जो भी थोड़ा घटा बढ़ा हुआ हो, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 9 महीने ही रहे, कभी कम ज्यादा भी हो जाते हैं, तो इतनी आयु हो चुकी है इसकी, 1 साल नहीं रही। इसीलिए जन्मदिन आदि बनाना भी सारा व्यर्थ है, बेमतलब का है। इस चीज का विचार करें कि मनुष्य आयु तो उसी समय स्टार्ट हो गई कि जब वो गर्भ में है तो गर्भ में ही मनुष्य आयु को भोग रहा है। जैसे कोई कोई होता है किसी के गर्भ में डेथ हो जाती है, किसी का होता है 2 महीने में 3 महीने में डेथ हो जाती है बच्चे की गर्भ के अंदर, तो उसकी मनुष्य आयु उतनी ही 2-3 महीने की आयु थी, वो उसने भोग ली और नष्ट हो गया, मरण हो गया उसका। इसी देखो यदि हम कर्मों के स्वरूप को जाने ना यथार्थ रूप से तो हम भयभीत नहीं हो, दुखी नहीं हो। जैसे अभी किसी के मान लो किसी के बच्चे की गर्भ में 2-3 महीने में डेथ हो गया, वो दुखी हो रहा है, भयंकर दुखी हो रहा है, क्या हुआ क्या हुआ? अरे उसमें विचार करो कि उस जीव की मनुष्य आयु इतनी ही थी, उस जीव का तुम्हारे साथ इतने समय का संबंध था, इससे ज्यादा संबंध नहीं था उसका तुम्हारे साथ। उसकी मनुष्य आयु इतनी 2-3 महीने की थी, तो 2-3 महीने की मनुष्य आयु को भोग के चला गया वो जीव। इसलिए कर्मों का स्वरूप भी जाना बहुत जरूरी है। हम विचार ही नहीं करते कि कर्मों का स्वरूप क्या है। कि जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, और जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, और आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। कि सारी आयु कर्म की व्यवस्था है कि आयु कर्म का उदय हुआ तो नवीन पर्याय धारण कर ली, जितनी आयु है उतनी उस पर्याय में रहे, और जब आयु का क्षय हो गया तो वो पर्याय नष्ट हो गई, वो पर्याय छूट गई। अब उस पर्याय को बनाने वाला, उस पर्याय को क्षय करने वाला, उस पर्याय की रक्षा करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हमारी क्या क्या मान्यताएं हैं कि कौन हमको बचा सकता है, कौन हमको मार सकता है, आप सब खुद सोचना
कि हमारी मान्यता कहाँ तक की सही है। इसलिए कोई ईसा करने वाला नहीं है। किसी में लगा सकते हैं, हम वेदीय कर्म में देख सकते हैं। हम सोचें ईश्वर हमको सुखी कर दे, ईश्वर हमको दुखी कर देगा, हम इनको नहीं पूजेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे देव तो वास्तव में वो है जो अपने में ही रहता है। अरे जो तुम्हारे जैसा है, जो रागी है, द्वेषी है, उसमें तुम में अंतर क्या है? वो भी पत्नी के साथ रहता, तुम भी पत्नी के साथ रहते हो। वो भी राग द्वेष करता, तुम भी राग द्वेष करते हो। जैसे तुमको कोई, तुम्हारी कोई आदर सत्कार करे, तुमको कोई पूजे तो तुम उसकी बड़ाई करते हो, उससे राग करते हो। जो नहीं पूजे, जो तुम्हारा आदर सत्कार ना करे, उसके प्रति द्वेष करते हो। तो वही कार्य यदि वो ईश्वर कर रहा है तो उसमें और तुम्हें अंतर क्या रह गया? कि जो क्रियाकलाप तुम्हारे हो रहे हैं वही क्रियाकलाप उसके हो रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? इसी भाई वास्तव में विचार करो। उसकी चर्चा तो देव मूर्ता में सुबह लेंगे हम, सुबह की क्लास चली रही है वो अभी। तो इसलिए हम विचार करें वास्तव में कि कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, कोई क्षय करने वाला नहीं है। ये जितना भी जन्म जीवन मरण आदि है वो सब आयु कर्म के उदय के अधीन है, किसी के अधीन नहीं है, और किसी के अनुसार ये परिणमन नहीं होता है। इस प्रकार इस चीज का विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैनों में भी, अन्य की बात तो नहीं कर रहे, जैनों की बात कर रहे हैं, जैनों में भी अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं हैं। सुबह की क्लास में देव मूर्ता में ली थी, करवा चौथ की, शीतला माता की, पता नहीं किस किस की है मान्यताएं। जैन लोग भी मानते पूछते दिखाई देते हैं। इस प्रकार वास्तव में विचार करें, आयु कर्म निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। आप तो ये बात याद रखें, आचार्य कुंद कुंद ने कहा कि जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि मैं भी नहीं कह रहा ऐसा, जिनेन्द्र देव कहते हैं ऐसा। आयु के 6 से मरण होता है, आयु के रहने से जन्म रहता होता है। ना तुम किसी को आयु दे सकते हो, ना तुम किसी की आयु ले सकते हो। और जब आयु दे नहीं सकते, आयु ले नहीं सकते, तो ना किसी का जीवन रख सकते हो, ना किसी का मरण कर सकते हो। तुम किसी की रक्षा भी नहीं कर सकते हो। जो हम ये सोच रहे हैं कि हम जीवों पर दया करते हैं, जीवों की रक्षा हो जाती है। हमने जीवों पर दया करने से जीवों की रक्षा होती है, हमारा ये मानना भी मिथ्या है। अरे जीवों पर दया करने से जीवों की रक्षा नहीं होती। जीवों की रक्षा तो उनके आयु कर्म के अनुसार होती है, कि उनका आयु कर्म है तो उनको बाहर में निमित्त भी अपने आप मिल जाता है। ऐसा तुम्हारे दया के परिणाम वो तुम्हारा कर्म बंद जैसा होना है, पुण्य रूप पाप रूप वैसा कराएंगे। और उनकी जो रक्षा हो रही है वो तुम्हारी दया से नहीं हो रही है। और हम लोग क्या, हमारे अंदर तो कर्तव्य भरा हुआ इसी चीज का है कि देखो जीवों की रक्षा हम करते हैं, अपने पुत्रों का पालन हम करते हैं। हम यदि नहीं पालन करें तो जीवित नहीं रहेंगे। ये इनको खिलाने का पिलाने का सारा इंतजाम हम तो कर रहे हैं, यदि हम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये तो स्त्री का पुत्रता आदि अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं, जो हमारी मान्यता है प्रत्यक्ष में। इन पे ज्यादा तो क्या बोले, क्योंकि प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि अरे यदि वो बच्चा जी रहा है तो अपने आयु कर्म से जी रहा है, उसको जो संयोग मिल रहे हैं वो उसके खुद के वेदनीय कर्म के अनुसार मिल रहे हैं, उसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए कर्तृत्ववादी छोड़ने योग्य हैं। हम क्या सोचते हैं, हम नहीं कहेंगे बच्चा बिगड़ जाएगा, हमने तो बच्चे को सुधारा था। यदि हम बच्चे को नहीं सुधारते, बच्चा सुधरता ही नहीं। बच्चा गलत काम कर रहा और हम बोले भी नहीं कि अरे भाई वास्तव में तो ये बच्चे के सुधरने का काल है, उस समय तुम्हारे भाव ऐसे बन जाएंगे। लेकिन जो ये तुम्हारी कर्तव्य बुद्धि पर है ना, ये कर्तव्य बुद्धि तुम्हें संसार का बंद करा रही है, तुम्हारा संसार बढ़ा रही है। इस वस्तु स्वरूप की यथार्थ जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वस्तु स्वरूप का पता नहीं हो तो व्यक्ति अनायास ही ना जाने कैसे कैसे कर्म के बंद कर लेता है। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। कि जैसे कोई नया वस्त्र पहना, कुछ काल तक पहने रखे,
फिर उसको छोड़ के दूसरा वस्त्र पहन लिया। वैसे ही यह जीव है, इसने नया शरीर धारण किया, जितने मतलब उसका आयु है उतने से मतलब उसने उसको धारण करके रखा और फिर छोड़ दिया और फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया नया। अच्छा, जो ये जन्म मरण कहने में आते हैं वो शरीर के संबंध की अपेक्षा है, इसीलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है। कि शरीर का संबंध हुआ, शरीर मिला, उसको कहेंगे जन्म, और जो शरीर आदि टिका हुआ है अभी उसको कहेंगे जीवन, और शरीर का वियोग हो गया तो मरण। इसका नाम है जन्म मरण और जीवन। वास्तव में जीव स्वयं तो जन्म मरण से रहित है, वो तो जन्म आदि रहित नित्य अविनाशी है, अनादि अनंत है। वो तो चिदानंद है, वो तो हमेशा अपनी जीवत्व शक्ति से जी रहा है। कितनी शक्ति है ऐसी, अपनी शक्ति से जी रहा है वो तो भाई, वो इसके अनुसार नहीं जी रहा है। ये जो मैं जन्मा मैं मरा, ये जो हमारी मान्यता है, ये मान्यता मिथ्या मान्यता। हमने देखा था दर्शन मोहिनी में, तन उपजत अपनी उपज जान, तन असत आपको नाश मान। कि तन के उपजने से मेरी उत्पत्ति हुई, तन के नाश होने से मेरा नाश हो जाएगा। इस प्रकार का जो मानता है वो मिथ्या मानता है। अरे तुम भूतकाल में भी थे, भविष्य काल में भी रहोगे, इसका विचार क्यों नहीं करते हो? कि तुम पहले भी थे, कहीं ना कहीं तो थे पहले भी, और आगे भी कहीं ना कहीं रहोगे। इसका अर्थ है कि इस शरीर मात्र तुम नहीं हो। तुम भूतकाल की पर्यायों का, भविष्य काल की पर्यायों का विचार तो करो। सिर्फ वर्तमान पर्याय मात्र अपने को नहीं जानो कि सिर्फ इतना ही मैं हूं, कि मनुष्य मात्र ही मैं हूं। कि तुम मनुष्य मात्र नहीं हो, तुम तो ज्ञान दर्शनमयी चिदानंद चैतन्यमयी भगवान आत्मा हो। तुम ये मनुष्य नहीं हो भाई। शरीर में अपनापन मानकर यह जीव हर कार्य करता रहता है, शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा। अरे तुम शरीर से इतना मुक्त कर रहे हो, शरीर तुमसे मुक्त नहीं करता। देखो कैसी विचित्र बात है कि हम बुद्धिवान है, विवेकवान है, हमें बुद्धि मिली है, ज्ञान है हमारे अंदर, हम ज्ञानवान हैं, लेकिन फिर भी हम उस अचेतन से, उस जड़ से, उस पुद्गल से मुक्त करने में लगे हुए हैं। ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। और ये शरीर, ये जड़ होते हुए भी, बुद्धिहीन होते हुए भी, ज्ञानहीन होते हुए भी मौत भाव नहीं करता, तुरंत छोड़ के चला जाता है। उसको कोई मौत भाव नहीं है शरीर को। ये विचार करें वास्तव में कि ऐसा लगता है जैसे बुद्धिमान वही हो, मौत ही नहीं करा। वो जानता है ये मेरा नहीं है, मैं तो मेरे रूप हूं, मैं पुद्गल हूं, मैं तो वो शरीर जानता है। ये कह रहे हैं हम जानता है, जानने की क्रिया उसकी नहीं है। ये तो एक बात कही जा रही है कि वो किसी से मतभाव नहीं करता। जब संयोग छूटना है छूटेगा, संयोग होना है होगा, संयोग रहना है रहेगा। वो आयु कर्म के अनुसार अवस्था है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर रह रहा है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना, किस प्रकार विचार करना कि ये जितनी पर्याय की स्थिति है वो आयु कर्म के अनुसार है, वो तुम्हारे अनुसार नहीं है, तुम्हारे करने से हो नहीं रही है। इसलिए जितना भी हमने लौकिक में लोक मूर्ता के वश होकर माना हुआ है कि ऐसा करने से, जैसे हमने लोक मूर्ता में भी लिया था, सुबह की क्लास आपने सुनी होगी कि कोई मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मरण टल जाता है, आयु बढ़ जाती है। मृत्युंजय का जाप करो, मृत्युंजय का जाप करो। लेकिन मृत्युंजय का जाप करने वालों की भी मृत्यु होती दिखाई देती है।
इस प्रकार की अनेक सारी मान्यताएं हैं, लोक मूर्ताएं, देव मूर्ताएं, जो हम प्रति समय करते रहते हैं और मिथ्यात्व को पुष्ट करते रहते हैं और गलत मान्यता मान के बैठे हैं। इसलिए यथार्थ वस्तु स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है कि वस्तु स्वरूप क्या है उसकी खबर ही नहीं है। अरे आयु कर्म का स्वरूप भी खबर नहीं है कि आयु कर्म का स्वरूप क्या है, कि मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आयु बढ़ेगी नहीं। जब तक आयु है तब तक ही शरीर रहेगा, जब आयु खत्म होगी तो मृत्युंजय मंत्र भी काम नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारे नाशक हैं, ये हमको मारने वाले हैं, ये हमारी रक्षा करने वाले हैं, ये सारी हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है। अपने आयु कर्म के अनुसार सारी अवस्था होती है। जैसा अपना आयु कर्म हो उसके अनुसार सारा परिणमन होता है। इसी वास्तव में उस वस्तु व्यवस्था को जानना वो आवश्यक है। वस्तु व्यवस्था को जाने बिना कोई सिद्धि नहीं होने वाली। इसीलिए वस्तु व्यवस्था को जानना बहुत 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 आवश्यक है। वस्तु व्यवस्था को जाने बिना अनादि काल से यह जीव भ्रमण कर रहा है, करता आ रहा है भ्रमण, प्रत्येक समय भ्रमण करने में लगा हुआ है। इसीलिए इसका हम विचार करें बहुत ज्यादा। इसका विचार किए बिना हम भी मूर्ख लोगों की तरह इस संसार भ्रमण करते आ रहे हैं, भ्रमण करते रहेंगे, और ये भ्रमण आदि करना इष्ट नहीं है। इसलिए यह बात यथाशक्ति यथासंभव विचार ना देखो। इसलिए सुबह की क्लास में भी कहा था, अज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है, कि परीक्षा प्रधानी बनो, अज्ञा प्रधानी नहीं। कि किसी ने ऐसा कह दिया उसकी बात मान ली कि नहीं, परीक्षा प्रदानी करो कि उसने ऐसा जो कहा है वास्तव में ऐसा है कि नहीं। कि किसी ने कहा कि मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से, कि मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मृत्यु टल जाती है, अब उसकी परीक्षा करो कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आयु टलती है कि नहीं टलती है, इसका विचार करो। विचार तो इसका हमको करना पड़ेगा। किसी ने हमसे कह दिया कि मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आयु बढ़ जाती है, तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करने बैठ गए। किसी ने कह दिया कि ये कार्य करने से ये कार्य हो जाता, तो वो कार्य करने बैठ गए। हर कार्य में लगा लेना, सिर्फ जन्म मरण के संबंध में नहीं, हर कार्य में लगा लेना। तो आप परीक्षा करना कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। वस्तु स्वरूप क्या है क्या नहीं है, इसकी भली भांति परीक्षा करके उसको मानना। इसलिए यहाँ पर कहा कि आयु कर्म के अनुसार जीवन मरण और जीवन है, जन्म जीवन और मरण है, उसको ना कोई रक्षा करने वाला है ना कोई मरण करने वाला है, इत्यादि सारी बातों का विचार करते हुए हम वस्तु स्वरूप को जानकर समता भाव धारण करते हुए अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।